गणेश बाग के इस किले को खजुराहो शैली के हिसाब से बनाया गया है। करवी पेशवाकालीन राजमहल से गणेश बाग तक एक गुप्त रास्ता है जो पेशवाओं के पारिवारिक सदस्यों के आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 19वीं शताब्दी में बने एक किले में दशकों बाद भी एक रहस्य का जिक्र होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री राम की तपोभूमि में मौजूद एक किले में घुंघरुओं की आवाज़ दशकों गुजरने के बाद आज भी बिल्कुल वैसे ही ताज़ा सुनाई देती है। राजस्थान के कई किलों और हवेलियों के किस्से कई बार सुने होंगे, लेकिन चित्रकूट के इस किले में घुंघरुओं की आवाज़ आना कितना सच है, ये बात हमेशा ही रहस्य का बना हुआ है। ऐसा कहना सही है या गलत, इस किले में घुंघरुओं की आवाज़ के साथ कोई हमेशा ही रहता है। किले के रहस्य का सच आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये आवाज़ घुंघरुओं की है। लोगों के मुताबिक गणेश बाग के इस किले की कहानी गुफाओं के कई रहस्यमयी राज हैं। जानकारों का कहना है कि रात होते ही इन गुफाओं में एक अजीब हलचल शुरू हो जाती है। दिन के वक्त ये किला जितना खामोश नजर आता है, रात होते ही उतना खौफनाक हो जाता है। दिन ढलने के साथ ही इस किले से पायल और घुंघरुओं की तेज आवाज आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से गणेश बाग के कर्मचारी शाम होते ही पर्यटकों को किले से बाहर निकाल देते हैं। गणेश बाग के कर्मचारियों का कहना है कि शाम ढलने के बाद यहाँ पर किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। कर्मचारियों का कहना है कि वह यह नहीं जानते कि कोई भी इन आवाज़ों को सुनकर खौफ में आए। हाँ, मिनी खजुराहो कहे जाने वाले गणेश बाग में सूरज ढलते ही तालाब से पानी की बूंदों की टप टप के साथ डरा देने वाली पालों की खनक सुनाई देने लगती है। कहा जाता है कि कोई किस्सा नहीं बल्कि चित्रकूट के गणेश बाग की हकीकत है। जानकारों का कहना है कि इस किले को राजा विनायक राव पेशवा ने बनवाया था। इस किले में एक कुआं, एक तालाब और एक बावड़ी है। कहा जाता है कि इस बावड़ी में दशकों पहले रानियों का डेरा रहा करता था। जब भी राजा और उनकी रानियों को मनोरंजन करना होता था, वह इस ऐशगाह यानी गणेश बाग में जाना पसंद करते थे। खजुराहो की तर्ज पर बने चित्रकूट के किले की विशाल चोटी के चारों तरफ मूर्तियां हैं। इसी वजह से गणेश बाग को मिनी खजुराहो कहा जाने लगा। ऐसा कहना कितना उचित है कि दिन ढलने के साथ ही सन्नाटे को चीरती मराठा काल की रानियों की सुखबुगाहट और पालों की आवाज़ें आज भी यहाँ सुनाई देती हैं। अंधेरी रात में जब कोई भी व्यक्ति सन्नाटे में पायलों की छन छन सुनता है तो वह पल भर के लिए सहम जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि किले में जौहर करती थी रानियां। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज तक कोई इसका प्रमाण नहीं दे पाया। गणेश बाग के इस किले को खजुराहो शैली के हिसाब से बनाया गया है। करवी पेशवाकालीन राजमहल से गणेश बाग तक एक गुप्त रास्ता है जो पेशवाओं के पारिवारिक सदस्यों के आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस किले के चौकीदार का कहना है कि गणेश बाग किले में रानियां जौहर किया करती थीं। एक दौर वो भी था जब इस महल में हर रात महफिलें सजा करती थी। जानकारों का कहना है कि
नर्तकियों के मारे 1500 साल बीत जाने के बाद भी दिन ढलते ही उनके कदम यहाँ उसी तरह थिरकने लगते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब घुंघरुओं की आवाज़ लोगों को दिल नहीं बहलाती बल्कि दिल दहला देती है। गणेश बाग के पास रहने वाले लोगों का कहना है कि शुरुआत में पायलों की आवाज़ों से उन्हें डर लगता था, लेकिन अब इसकी आदत सी हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि इन आवाज़ों से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ के कर्मचारी शाम होते ही किले को पूरी तरह खाली करवा देते हैं, जिससे कोई अनहोनी न हो सके। हालांकि गणेश बाग की ये कहानी विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। दूसरा लोगों का मत ये भी है कि चित्रकूट का नाम सुनने पर आपके मन में सबसे पहला ख्याल चित्रकूट के प्रसिद्ध धामों का ही आता होगा। यह होना लाजमी भी है, क्योंकि हमारे पौराणिक कथाओं में कई बार इनका उल्लेख किया गया है। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक कहानियाँ और स्थल भी मिलेंगे, जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। आप यह तो जानते ही होंगे कि मराठों ने हमारे देश में कई महल, किले, मंदिर और बावड़ियाँ बनवाई हैं। मध्य प्रदेश और यूपी में आपको ऐसी ही कई किले देखने को मिलेंगे, जैसे कालिंजर किला, अजयगढ़ का किला, खजुराहो मंदिर आदि। इन जगहों पर लोग अक्सर घूमने भी आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में भी एक खजुराहो जैसा मंदिर है, जिसे मराठों ने बनवाया था, जिसका नाम है गणेश बाग। चित्रकूट जिला दोस्तों मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में करवी के देवांगना सड़क पर गणेश बाग स्थित है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा गणेश मंदिर भी कहा जाता है। मराठों ने इसे खजुराहो मंदिर की शैली में बनाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इसे मिनी खजुराहो भी लोग कहने लगे हैं। इस बाग का निर्माण पेशवा नरेश विनायक राव पेशवा द्वारा 1800 ईस्वी के लगभग करवाया गया था। इस बाग का इस्तेमाल पेशवाओं द्वारा गर्मियों में खेलने के लिए, पारिवारिक मनोरंजन के लिए किया जाता था। इसमें खजुराहो शैली पर आधारित काम और कला का सुंदर रूप से चित्रण किया गया है। पेशवा ने गणेश बाग के साथ पुरानी कोतवाली किला, गोल तालाब और नारायण बाग भी बनवाया था। गणेश बाग की दीवारों को काट काट कर उन पर देवी देवताओं की मूर्तियों को गढ़ा गया है। 5 मंजिले के समूह को पंचायत कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपर शिखर पर काम और कला के बहुत से भीतरी चित्र खोदते दिखाई देंगे। कुछ चित्रकारों तो खुले तौर पर कामुक मुद्रा में बनाए गए हैं और कुछ चित्र पुराणों और रामायणों पर भी आधारित हैं। यहाँ पर आपको काम, योग और भक्ति का एक अद्भुत और खूबसूरत मेल देखने को मिलेगा। दोस्तों, मंदिर की बाहरी दीवारों पर 7 अश्रु के रथ पर सवार सूर्यदेव, कहीं विष्णु और अन्य देवी देवताओं के चित्र भी दिखाई देंगे। मंदिर के निर्माण में नगर शैली का प्रवेश किया गया है, जिसकी वजह से गणेश बाग को मिनी खजुराहो कहा जाता है। नगर शैली की विशेषता यह है कि ऊंची जगह बनाकर ही मूर्ति बनाई जाती है। यहाँ के मंदिर में बनी मूर्तियाँ खजुराहो के मंदिर में बनी मूर्तियों की तरह ही हैं। साथ ही बाग में एक बावली भी है, जिसमें 7 खंड हैं। 7 में से 6 खंड पानी में डूबे रहते हैं और 1 खंड खुला रहता है। यह बावली गर्मियों के समय ठंडक पहुंचाने का काम करती है। यहाँ का खूबसूरत और विशेष तरह की नक्काशी की गई है। शिव मंदिर इस बाग का मुख्य आकर्षण है, जिसे स्थानीय लोग गणेश मंदिर के रूप में भी जानते हैं। इस मंदिर में कामुक मूर्तियाँ कला देखने को मिल सकती हैं। खासकर इस मंदिर के गुंबदों पर खजुराहो मंदिर की तरह मूर्ति कला उकेरी गई है। मंदिर के बरामदे में चारों ओर से सीढ़ियों से घिरा एक तालाब है, जो मंदिर के सौंदर्य को बढ़ाता है।
मंदिर के ठीक सामने दोस्तों एक तालाब भी है जिसमें 2 छिद्रों से पानी आता है। इसका आकार चौकोर है। कहते हैं कि करवी पेशवाकालीन राजमहल से गणेश बाग तक आने का एक गुप्त रास्ता भी है जो पेशवाओं के पारंपरिक सदस्यों के आने जाने के लिए किया जाता था। यही नहीं, इसी के आसपास पेशवाओं के आवास भी बने हैं जो लगभग खंडर हो चुके हैं, लेकिन उनकी बनावट आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आप चित्रकूट के साथ कालिंजर किले का भी आनंद ले सकते हैं जो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों स्थित है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।